नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न अभी हमारे प्रिय मित्र किए। क्या ये ग्रह, ये जो 9 ग्रह हैं, हमें कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, दंड देने के लिए बने हैं? क्या इन जो ग्राहिक संचलन से, गोचर से, ट्रांजिट से जो कुछ भी ग्रहों के स्थिति, परिस्थिति, युति बनते हैं, इसका परिणाम केवल और केवल व्यक्ति विशेष, परिवार विशेष, समाज विशेष, संसार विशेष को कष्ट देना। कोरोना जैसे बीमारी, कहीं महामारी, कहीं तूफान, कहीं सुपर साइक्लोन, क्या यही सब इनके फल हैं? और इससे जनसमाज कष्ट में रहे, पीड़ा में रहे, परेशानी में रहे। कहीं भूचाल आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं जलजला हो गया, कहीं कोरोना जैसे महामारी हो गया, फैल गया, कहीं युद्ध हो गया। क्या यही हम लोगों का भाग्य भविष्य है? क्या यही ग्रहों के माध्यम से हमें प्राप्त होने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं। किसी भी भूखंड पे कितना भी कष्ट, पीड़ा, दुख आ जाए, वो चाहे सामूहिकता पे आए या किसी एक व्यक्ति विशेष पे आए, ये चंद दिनों के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं। 90s का सुपर साइक्लोन उड़ीसा के अंदर आया, चला गया, और उसके बाद भी कितना बार हुड़हुड़ कुड़कुड़ सब आए और चले गए, और उसमें धन जन का बहुत सारा नुकसान हुआ। अभी पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है और इसके माध्यम से बहुत कुछ नुकसान हुआ है विगत 6 महीना 5 महीना में। आगे भी दिख रहा है नुकसान होगा। आप बोलेंगे इससे निजात पाने का कोई तरीका है क्या? इससे हमें मुक्ति पाने का कोई तरीका है क्या? ये सब ऐसे दुष्प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े, इसके लिए कोई तरीका है क्या? था, है, होगा भी। उस समय किया जाता था, अभी नहीं हो रहा है। ये भारतीय संस्कृति, धर्म, नीति, खास इन्हीं सबों से मुक्ति पाने के लिए, रक्षा पाने हेतु बनाया गया था। गांव-गांव में हमारे आज से 30-40 साल पहले हम लोग देखते थे भी, और अगर इतिहास को आपके दादा परदादाओं से अगर बैठे और सुने तो इस प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं हो, और हो तो उसका इफेक्ट कम पड़े। उसके लिए भारतीय संस्कृति परंपरा में कई सारे विधाएं कराया जाता था, अभ्यास करते थे। उसका परिणाम ऐसा था कि इस देश में हवन कराए जाते थे, नाम यज्ञ किया जाता था, भागवत टुंगी बनाया गया हुआ था कि हर दिन संध्या समय हुआ तो गांव के युवा युवतियां, बूढ़े, बुजुर्ग सब कोई जाके वहाँ भागवत का पारायण करते थे, भागवत श्रवण करते थे, धर्म के मार्ग को आचरण करते थे, जप तप आदि वगैरह वगैरह करते थे। लेकिन ज्यों ज्यों मैकले एजुकेशन टॉप में आने लगा, हमारे जो नागरिक, हमारे जो युवा वर्ग, हमारे जो छात्र धीरे धीरे बड़े हुए, आध्यात्मिकता को गौण कर दिया गया और टीवी, फिल्म, अश्लीलता और आधुनिक पश्चिम सभ्यता और परंपरा और संस्कृति को बहुत ज़्यादा मान्यता देने लगे, या उसको उसके तहत जीवन व्यवस्था बनने लग गया, जिसके तहत देश में
गो हत्या, आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गो हत्या का कारण भूकंप है। भूकंप का गो हत्या से भूकंप सृष्टि हो रहा है, क्योंकि गायों को जब बेरहमी से कत्ल किया जाता है तो उनके अंदर से जो वाइब्रेशन, उनके अंदर से जो कष्ट, पीड़ा विकृत होता है, विचलित होता है, विकृत होता है, रेडिएट होता है, उसके माध्यम से धरती के ऊपर इतना भयंकर दुष्प्रभाव पड़ता है कि कहीं धरती में छेद हो जाता है, कहीं भूचाल आ जाता है, कहीं भूकंप हो जाता है। और जिस गाय के प्रभाव से, गोहत्या के प्रभाव से पूरे विश्व में एक वाइब्रेशन से एक प्रचंड प्रभाव उसके अंदर आ जाता है। एक बहुत अच्छा इंग्लिश उपन्यास साहित्यकार का अध्ययन, वैज्ञानिक साहित्यकार का अध्ययन मैं कर रहा था, नाम याद नहीं आ रहा है। उनके मुताबिक एक फूल भी हम तोड़ते हैं तो ऊपर जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, वे हिल जाते हैं। और इसके संपर्क रख के हमारे गुरु निरंजन महाराज जो शून्यवादी हैं, वो बोलते हैं मूर्ति पत्थर को पूजा करने से अच्छा है, उनके ऊपर फूल चंदन देने से अच्छा है मूर्तियों को पेड़ के नीचे ला के रख दो। और इस देश के ये पूरे ज्ञान और जनमानस ऐसा था कि हम अपने जीवनचर्या को, जीवन व्यवस्था को आध्यात्मिक धरोहर के साथ लें, ना कि मांसाहार और नशापान इत्यादि में चले। और वो सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति, सामूहिक चेतना शक्ति, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस इतना स्ट्रांग हुआ करता था कि व्यक्ति के ऊपर इन ग्रहों का प्रभाव या इस समाज के ऊपर या इस भूखंड के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं पड़ता था। ना ही इतना बड़ा जलजला होता था, ना ही इतना बड़ा भूकंप आता था, ना ही इतना बड़ा कोरोना जैसे महामारी बनता था। और महामारी का बात कर रहे हैं, अगर आप सप्तशती चंडी के मातेश्वरी के पुस्तक पे जाएं तो स्पेशल विधाएं दिए गए हैं कि अगर जब महामारी आए तो उसके लिए कैसे हवन करना है, कैसे चंडी यज्ञ करना है, कैसे चंडी पाठ करना है, वगैरह वगैरह पूरे विधान हैं। लेकिन आप सोचिए, इतना बड़ा कोरोना पूरा विश्व को इफेक्ट कर गया, कोई एक संस्था या कोई एक गांव या कोई ऐसे कहीं आपको सुनने में आया जो लोग चंडी यज्ञ किए इस कोरोना से निजात पाने के लिए? नहीं आए। बल्कि अगर बाय मिस्टेक कोई अच्छा कोरोना के ऊपर आयुर्वेद या भारतीय पद्धति का कोई वीडियो छोड़े तो उसके पीछे सारे सिस्टम पड़ जाते हैं, लीगल एक्शन हो जाता है। इस देश के हमारे परंपरा था कि हम इस प्रकार के विपद आने से पूर्व हम इतने मजबूत हो जाए। देखिए, जीवन पे अगर आप पर्सनल लेवल पे बात को लिया जाए कि आपके जीवन पे समस्याएं तभी आ जाते हैं जब आपके अंदर ऊर्जा या एनर्जी का कमी हो जाता है। अब देखेंगे कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो चल के जाएं तो पत्थर में ठोकर लग गया, हथौड़ा उठाए हैं कुछ करने के लिए हाथ में लग गया, वो कटोरी लिए हैं कुछ काटने के लिए वो हाथ में लग गया, साइकिल में जा रहे हैं गिर गए, गाड़ी में जा रहे हैं गिर गए, एक्सीडेंट हो गए। तो किसी के पास जा रहे हैं, अच्छा भी बोल रहे हैं, उसके साथ एक थप्पड़ खा के आ गए। यानी आप सोचिए कि उसका एनर्जी लेवल, स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल इतना लो है कि कोई भी उसको इफेक्ट कर देता है या उसको कष्ट दे देता है। यानी उसके जीवन में सुख शांति से बढ़ना लिखा ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति जिनको कि हम और आप ये कहते हैं कि यार ये लोलू टाइप आदमी है, उर्धुर चक्रधरपुर है, एरुगेरु नथुखेरु है, ये कोई ठीक से कर ही नहीं सकता, ऐसे व्यक्तियों को भी हम आध्यात्मिक कई सारे साधनाओं को साधना में गुजार के या साधना दे के उनके जीवन में एक प्रचंड परिवर्तन देखें। तो इस देश का परंपरा रहा कि इस जैसे एक व्यक्ति का अंतर्निहित आध्यात्मिक शक्ति को विकास कर सकते हैं, ठीक ऐसे ही किसी व्यक्ति के और किसी समाज के, किसी कबीले के, किसी भूखंड के, किसी राज्य के, किसी देश के भी उस प्रकार के यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एनर्जी को इतना बढ़ाया जा सकता है कि वहाँ कुछ भी
ग्राहिक विपद आए तो भी हम उन्हें बहुत अच्छा से बचा सकते हैं या उनसे उसका जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, कम कर सकते हैं। भारतीय परंपरा शास्त्र में प्रति वर्ष हर साल कई सारे हवन का विधान हुए। जैसे हर साल 2 बार माता रानी दुर्गा जी का नवरात्र का सामान्य पूजन और बड़े स्तर पे पूजन और हवन तो करते हैं, लेकिन उसमें आज के डेट में हम शुद्ध देसी गाय का घी से नहीं करते। उसमें हम खरीदा हुआ कई सारे, मैं कंपनियों का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लीगल समस्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं। चर्बी युक्त घी, विदेश से मंगाया गया घी, अच्छा से उसमें केमिकल पेंट्स, कलर्स, सेंट, स्मेल्स डाल के उस प्रकार का घी ला के दे दिया जाता है और हवन किया जाता है। तो उस हवन से इम्पैक्ट इफेक्ट क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने से ज़्यादा नेगेटिव आ जाता है। तो जिस प्रकार हम लोग सही चीज़ नहीं है, आज हमारे पास देसी गाय नहीं है, देसी गाय का घी नहीं है या हवन सामग्री सही नहीं है, तो उसका परिणाम जब आगे चल के, क्योंकि हम वो जो एनर्जी लेवल को बढ़ाना और नेगेटिव एनर्जी को घटाने का पद्धति के लिए जो प्रयासरत हमारे भारतीय संस्कृति था, वो नहीं होने के कारण आज के परिस्थिति में ना ही आज हमारे व्यक्ति विशेष कोई बहुत ज़्यादा ध्यान, तपस्या, साधना वगैरह करते हैं, ना ही भागवत टुंगी कहीं पर रह गया है, ना प्रति साल गांव में सामूहिक हवन के नाम पे कुछ नाम यज्ञ, नाम संकीर्तन चलता है, नहीं चलता है। उसमें भी सारे गांव वालों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है भी मैकेनिकल लेवल में है, कोई भक्ति भाव से, कोई आध्यात्मिक शक्ति से ऐसा कोई प्रयास नहीं होने के कारण हमारे पास जब भी ग्रहों के चलन में किसी प्रकार के दोष, जैसे अभी कहीं कालसर्प दोष विगत 6 महीना से पूरे आकाश में नवमंडल में हुआ, और उसके बाद गुरु चांडाल दोष केतु और गुरु के साथ हुआ, और फिर अंगारक दोष होके क्रॉस ओवर किया, फिर शनि और मंगल मकर राशि में दोनों इकट्ठा होके फिर आगे क्रॉस किए। तो इस प्रकार के जब चलन में, और अभी एक स्थिति है जहां मकर में शनि और कर्कट में सूर्य बैठे हुए हैं, और दोनों का सूर्य और शनि जैसे मतलब ऑपोजिट ग्रहों का दृष्टिगोचर चल रहा है, जिसमें जो भी इम्पैक्ट आ रहे हैं आप सबको पता है, रोग का बढ़ना और वगैरह वगैरह जो कुछ चल रहा है। तो ऐसे संयोग, ऐसे दुर्योग से बचने के लिए हवन और सामूहिक हवन, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, ऐसे कई सारे इस देश में विधान कंटिन्यूअसली होते थे। मंदिरों का भी ये कर्तव्य था, धार्मिक संगठनों का भी ये कर्तव्य था, बड़े बड़े संत महात्माओं का भी ये कर्तव्य था और करते थे भी। आज नहीं हो रहा है। मैं कोई नेगेटिव कमेंट उनके बारे में देना नहीं चाहूँगा, बाबा माबा कबा ढाबा के चक्कर के बारे में, संतों के बारे में। उनका कर्तव्य जब वो संपादन नहीं कर रहे हैं और हम हमारा कर्तव्य जब संपादन नहीं कर रहे हैं, यानी जो गौ सेवा करके हमारा पापों को प्रायश्चित करना, हमारे कर्मों को शुद्धि करना, और गौ सेवा से निकला हुआ घी से हवन करना, और आध्यात्मिक जीवनचर्या को जीना, मांस मदिरा से इस समाज को बचाना नहीं कर पाने के कारण बाकी जो ग्राहिक इम्पैक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और जिसके परिणाम 99 का सुपर साइक्लोन, हुडहुड गुड़गुड़ जितने सारे हुए, और कश्मीर वैली से लेके गुजरात तक का बड़े से बड़ा जो भूकंप, और उसमें करोड़ों का जानो माल का नुकसान, और से इस प्रकार के कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट ये देश झेलता जा रहा है। और जब तक हम अपने ग्रह शांति यज्ञ, विश्व शांति यज्ञ, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, इस प्रकार के सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सबको इसका दुष्परिणाम, कुप्रभाव भोगना पड़ रहा है, हम लोग भुगत भी रहे हैं। तो बचने का तरीका यही सब है। आप लोग अगर सच में चाहते हैं इस प्रकार के अनुष्ठान आपके स्थानों पे करने के लिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे पंडित वर्ग हैं, सुविज्ञानी, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे ब्राह्मण पंडित, ज्योतिष और तंत्र मंत्र यंत्र विज्ञान के जानकार, जो ये सब
बहुत सरलता सहजता से कर सकते हैं, बिना लूटे। जो आज का डेट में ज्योतिष के नाम पे जो लुटाई चल रहा है, कर्मकांड के नाम पे जो लुटाई चल रहा है, इस प्रकार का नहीं करके बहुत पॉजिटिव कार्य के साथ समाज और देश और स्व कल्याण हेतु जो सब कराने के लिए हम लोग हमारे संस्था के माध्यम से इस प्रकार का व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो आप इसके लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं, और आप अपना कल्याण के साथ सामूहिक कल्याण का भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। वरना आज के डेट में एक काल सर्पदोष निवारण रुद्राभिषेक 30,000, चंडी यज्ञ 30,000, पंडित लोग बैठे हैं ठेका लेके। तो हम लोग का ऐसा कोई विधान नहीं रहता है। आप यहाँ करते हैं, जो इच्छा जो मर्जी आप दे दीजिए। हमारा टीम बुलाते हैं, जाने आने खाने पीने के उपरांत शुद्ध सात्विक खाते हैं, कोई मांस मछली अंडा दारू वगैरह नहीं, शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का हमारे पंडित लोग खाते हैं। तो आप लोग अपने स्थान पे भी इस प्रकार का कार्यक्रम करा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप में या इस यूट्यूब के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।